हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यूरो टेंसर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नियो 4J के बारे में। नियो 4J के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्राफ डेटाबेस क्या होते हैं। ग्राफ डेटाबेस uses graph structure with node, edges and properties to represent and store data. The graph relates data items to a collection of node and edges where edges represents relationship between nodes. अगर हम राइट साइड में देखें तो हमारे पास एक ग्राफ स्ट्रक्चर का स्मॉल एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कुछ नोड्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एजेस हैं और उन एजेस में और नोड्स में प्रॉपर्टीज भी डिफाइन की गई हैं। ये तो हुई हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? A graph database is a way of storing, accessing and navigating large interrelated data set that makes relationship between data as essential as data itself. जैसा कि हम राइट साइड में देख सकते हैं कि वी हैव नोड एज थॉमस, रॉबिन एंड बेन। थॉमस knows रॉबिन, थॉमस uses लैपटॉप, थॉमस इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। सपोज करिए हमारे पास ये रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज नहीं होती तो हम डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि थॉमस नोज लैपटॉप, थॉमस नोज फुटबॉल, थॉमस नोज पेन। डायरेक्टली हम हर चीज को एक तरह से प्रॉपर्टी को एक नाम से नहीं बुला सकते। तो इस वजह से जितना हमारे पास थॉमस नोड इंपॉर्टेंट है उतना ही थॉमस के रिलेशनशिप विद अदर नोड्स इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने जाना कि ग्राफ डेटाबेस होते क्या है। अब हम बात करते हैं हमें ग्राफ डेटाबेसेस की जरूरत क्या है। तो अगर आप राइट साइड में देखें रिलेशनल डेटाबेस को तो हमारे पास यहाँ पे 5 टेबल्स हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर की को इन सारी 5 टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं विच क्रिएट्स डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। जैसा कि हम अपनी लास्ट स्लाइड में देख भी चुके हैं, जितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए एक नोड की इंफॉर्मेशन रखती है उतनी ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज simple database queries with high performance. Suppose you want to know how many people bought a TV of particular company, lives in a particular city, use the offer coupon in yesterday's paper. If you are using relational database, this question will take a lot of time and other resources to answer. But with graph database, it becomes much simpler case with available data. जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स नहीं है तो हमें जॉइंस नहीं लगाने पड़ते। तो जॉइंस नहीं लगाने की वजह से हमारी क्वेरीज बहुत सिंपल होती हैं और क्वेरीज सिंपल होती है तो हमारे परफॉर्मेंस भी क्वेरी का बहुत हाई हो जाता है। फाइनली अब हम बात करते हैं नियो 4J के बारे में। नियो 4J इज नेटवर्क एक्सप्लोरेशन ऑप्टिमाइजेशन फॉर जावा, जो कि एक ग्राफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड इट इज हाईली स्केलेबल, स्कीमा फ्री एंड सपोर्ट एसिड रूल्स। नियो 4J follows property graph model to store and manage data. अब हम बात करते हैं नियो 4J के फीचर्स के बारे में। It uses SQL like easy query language which is called Neo 4J Cipher query language. It also follows property graph data model. It supports index using Apache Lucene, unique constraints and full ACID properties. It uses native graph storage with native graph processing engine. It supports exporting of query result to JSON and XLS format. It provides REST API to be accessed by programming language like Java, Python, Scala, etc. It provides JavaScript to be accessed by any UI MVC framework like Node.js. It also supports two kinds of Java API, Cipher API and native Java API to develop Java application. हम अपने लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं Neo4j uses Cipher query language to access data from Neo4j database. Cipher is a human-friendly query language that uses ASCII art to represent visual graph patterns for finding और updating data in Neo4j. अब हम इसका सिंटेक्स देखें, क्रिएट का और मैच का सिंटेक्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इफ यू वांट टू क्रिएट टू नोड्स विद देयर रिलेशनशिप तो हमें इस तरह के क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टू पीपल टाइप के नोड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से एक का नाम अभिषेक है, दूसरे का नाम प्रमोद है और इनके बीच फादर सन का रिलेशनशिप है। इफ यू वांट टू सेलेक्ट सम डेटा फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस तो हमें यहाँ पे मैच कीवर्ड का यूज करना होता है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें मैच कीवर्ड के
where we want to select a book named Aristotle on Method and Metaphysics which is published in 2013. तो इस तरह के मैच स्टेटमेंट को हमें लिखना होगा. अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो वी वांट टू नो पर्सन्स नेम लव्ड बाय डैन. सबसे पहले हमें मैच कीवर्ड लिखना होगा, देन लेबल स्पेसिफाई करना होगा जो कि पर्सन है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी होगी वेयर नेम इज इक्वल टू डैन, एंड रिलेशनशिप जो कि हमारे केस में लव्स है, और एक वेरिएबल whom, एंड देन वी नीड टू रिटर्न दैट वेरिएबल वैल्यू. तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा द नेम ऑफ द पर्सन लव्ड बाय डैन. Now let's discuss about some advantages of Neo4j database. Easy to represent connected data, fast retrieval, traversal and navigation of data. It represents semi-structured data in very easy format. Neo4j cipher query language which is in human readable format and very easy to understand, जो कि हम last slide में देख भी चुके हैं. It does not require complex joins to retrieve connected related data. This also we have seen in our previous slides. With this we will end this video here. अगर आप Neo4j के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. We will try to cover them in our future videos. Thanks for watching this video. Please don't forget to like this video and subscribe Neurotensor.